अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पिछला एक वीडियो हम अपलोड किए थे, उसमें क्या देखे थे, जो टेक्नोमेट्री है उसके जो क्या है साइन 0, साइन 30, साइन 45 और 60 और 90 के क़दरें किस तरह से बॉक्स में कंप्लीट की जाती है वो देखे थे। तो यहाँ पर वो किस तरह से देखे, हम जज़र डालते हुए देखे थे। अब हम जो देखेंगे ये देखिए बाएं हाथ का उसूल है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड रूल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। बाएं हाथ के उसूल के ज़रिए हम कीमतों को किस तरह मालूम कर सकते देखेंगे। साइन की किस तरह मालूम कर सकते, कॉस की किस तरह मालूम कर सकते और टाइम की किस तरह मालूम कर सकते देखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा तरीक़ा है, बाएं हाथ का उसूल का तरीक़ा है, बाएं हाथ का उसूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे बायां हाथ ले लेंगे हम, हंसिए मत, ठीक है। हाथ को देख के एक बायां हाथ है, ठीक है। अब यहाँ बाएं हाथ में एक ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखिए। जब हमको साइन थीटा मालूम करना रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे की उंगलियों को जज़र, नीचे जितनी उंगलियाँ रहेंगी उसको जज़र में लिखेंगे और उसको बटे उसको क्या करते 2 से तक़सीम करेंगे। उसी तरह अगर कॉस थीटा मालूम करना है तो ऊपर की उंगलियों को जज़र में लिखेंगे, मतलब उंगलियों की तादाद को जज़र में लिखेंगे और 2 से तक़सीम करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉस साइन के लिए नीचे की उंगलियों को देखना, कॉस के लिए ऊपर की उंगलियों को देखना। कैसा याद रखेंगे बोल तो सी से कैप याद रखिए। टोपी, टोपी कहाँ पे पहनते हैं, सर पे पहनते ना, तो ठीक है। कैप मतलब ये ऊपर की उंगलियों को देखा जाता। साइन में क्या कर सकते, नीचे की उंगलियों को देखते। तो अब हम अपने को क्या करेंगे, अपन साइन की कीमत मालूम करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, साइन 0 मालूम करेंगे। तो साइन 0 कौन से उंगली पे रहता है, इधर से जाना है, ठीक है, करन उंगली की तरफ से जाना, ठीक है। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, राइट फिंगर और थंब की तरफ से ऐसे से जाना। तो ये अपने को देखिए साइन, अपने को साइन 0 मालूम करना है। तो क्या करना है, ये साइन 0 मालूम करना है तो ये उंगली को अपन फोल्ड कर देंगे। तो इसके नीचे कुछ तो भी उंगलियां है क्या, और कौन से तो भी है क्या, नहीं है क्या, नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर साइन 0 क्या है, साइन 0 क्या होता, उंगलियां नहीं है ना, तो इसके अंदर 0 नीचे नहीं है ना, तो 0 ये बटे 2, ठीक है। सबको 2 रखना है बटे, याद रख लीजिए। तो यहाँ पे देखो रूट 0 क्या हो, यहाँ पे देखिए रूट 0 बटे 0, रूट 0 0 छोटा, 0 बटे 0 बोले तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अपने को 0 क्या आता है, यहाँ पर 0। तो अपने को साइन 0 क्या आया, 0 आया, ठीक है। ये अपनी कदर है। अब यहाँ पे साइन 30 मालूम करना है तो क्या करना, फिर साइन 30 कौन सा है, ये है, तो ये साइन 30 को अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं, साइन थीटा देख रहे हैं। साइन थीटा में क्या, सॉरी साइन में क्या करते हैं, नीचे की उंगलियों को देखते, बार बार बोल रहे मैं ताकि भूलना नहीं, नीचे की उंगलियों को देखते। अब यहाँ क्या बचा बोलो, साइन 30 में, साइन 30 में यहाँ नीचे कितने उंगलियाँ हैं, नीचे कितनी उंगली है, एक उंगली है। इसको जज़र लगाओ, ये बटे 2 का 2, तो एक का जज़र क्या निकलता, 1 निकलता। अब ये 2, ये 2 का 2 क्या होगा, 1/2। तो साइन 30 क्या होता, 1/2, ठीक है। उसी तरह देखो अब अपने को साइन 45 मालूम करना है। ये 45 की उंगली को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखो नीचे कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ पे साइन 45 का क्या होगा, यहाँ पर √2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये 2 तो पहले से लिखते हैं अपन, ये क्या है यहाँ पर √2 कहाँ से है, मतलब ये नीचे 2 उंगलियाँ हैं, ठीक है। साइन देख रहे तो भाई नीचे ही देखना, ऊपर से अपने को वास्ता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फिर यहाँ पे क्या होता देखो, ये √2 है, इसको एज इट इज़ लिख लिए। अब यहाँ पर ये 2 को अपन किस तरह लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते, 2 को इस तरह लिख सकते ना, √2 इंटू √2 मतलब रूट खाली 2 छोड़ना ना, तो ये √2 ये √2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या साइन 45 क्या आता, 1/√2, ठीक है। ये 45 का होगा 1/√2। अब 60 का मालूम करना है, फिर क्या करेंगे भाई, ये 60 की उंगली को फोल्ड कर देंगे। नीचे कितने उंगलियां हैं, 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जज़र में 3/2। अब यहाँ पे देखिए जज़र 3 का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इसका जवाब क्या है, जज़र 3/2, ठीक है ना। उसी तरह अब अपने को साइन 90 मालूम करना है। तो ये साइन 90 को कम फोल्ड कर दिए, नीचे कितने उंगलियां हैं, ये कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जज़र में 4 ये बटे 2। अब ये जज़र 4 किसका है भाई, 2 का है, ये 2 हो गया, यहाँ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 क्या आया भाई, 1। तो यहाँ पे साइन 90 की कदर क्या है, 1 है,
ठीक है। ये अपने हाथ पे कर लेना, ठीक है। अब ये मैं ये खाली ये क्यों लिए बोलते आपको अच्छे से समझ में आने के लिए, क्योंकि बोलते मैं यहाँ पे लिखना और फिर हाथ को बार बार उठाने से कंफ्यूज होता है बोल के मैं इसलिए ये रखे, ठीक है। तो हमेशा साइन के लिए नीचे की उंगलियों को देखा जाता, बटे में 2 लिखते। हाँ, अब देखिए साइन की आगे खदरे, पूरी आगे साइन के खदरे ईजिली आ गई ना। अब आप है ना आंख बंद करके भी बोल सकते, देखिए साइन 0 बोलते चाहे आप 0 बोल सकते, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 30 बोलते हाफ बोलता है, ये 1 बच रहा है, ये नीचे क्या है बटे का 2 हाफ। फिर यहाँ पे देखिए साइन 45 बोलते आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 2 को किस तरह लिखते हैं, √2 के √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब 1 बटे √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 60 बोले तो 3 उंगलियाँ आ गए ना, तो √3 वो क्या है बटे का 2 का 2 हो गया। साइन 90 बोले तो देखिए यहाँ पर नीचे 4 आ रहा, 4 आ रहा और वो नीचे का 2, मतलब वो 4 का जजर 2 और ये नीचे के 2 कैंसिल हो गए, क्या आता 91 आ गया, ठीक है। साइन 91 होगा, क्लोज होगा साइन का। अब कॉस का देखेंगे, कॉस के लिए क्या करना, अब नीचे की उंगलियों को काउंट करें ना, अब ऊपर की उंगलियों को काउंट करना। फर्स्ट देखिए साइन 0 सॉरी कॉस 0 तो यहाँ पे 0 को ये कर दिए मैं। अब बताइए मुझे ऊपर कितने हैं, कितने उंगलियाँ हैं, 4, जजर में 4 लिखो बटे 2, जजर 4 का क्या निकलता 2 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या आया भाई 1, आगे खदर 1। उसके बाद कॉस 30 को ये करो, अपने नीचे से मतलब नहीं है, अपन क्या देख रहे हैं, अपन कॉस देख रहे हैं, तो ऊपर देखना कितने बचे भाई इसमें, √3/2 है, तो ये छे अपना √3/2 होगा। अब साइन 45 देखिए, साइन 45 में देखिए क्या बचा भाई, ऊपर 2, जजर में 2, नीचे 2, तो नीचे के 2 को कैसा लिख सकते हैं, मैं अभी बोले थे कैसा लिख सकते हैं भाई, ये √2 एज इट इज़ लिख के √2 इंटू √2 लिख सकते, ये √2 गेट कैंसिल होगा, क्या बचा यहाँ पर 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट 60 मालूम करना है, कॉस 60 मालूम करना है, 60 को छुपा दिए, बचा क्या ऊपर 1 बचा, तो यहाँ पे जजर में लिखिए जजर 1 बटे 2, जजर 1 का क्या निकलता 1, ये बटे 2 का 2, क्या आया यहाँ पर 1 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे 90 मालूम कर रहे हैं, कौन सा 90 मालूम कर रहे हैं अपन, cos 90, तो यहाँ पे 90 छुपा दिए भाई, 90 के ऊपर है क्या कुछ, तो भी कुछ नहीं है, तो क्या करना अंडर रूट में क्या लिखना 0/2, 0/2 बोले तो क्या हो जाता है यहाँ पे बोलिए 0 ही हो जाता है, 0/2 मतलब 0 ही ना, तो यहाँ पर 0, ठीक है। आगे कॉस के खदरे, अब tan की खदरे मालूम करना है, तो फर्स्ट ये 2 तो आप लोगों को मालूम हो गया ना, क्या करना देखिए, साइन का जब देखना है तो नीचे की उंगलियों को काउंट करना, जो नंबर मालूम करना है उसको छुपा के, और जो अगर कॉस का मालूम करना है तो ऊपर की उंगलियों को काउंट करना, ठीक है, जो नंबर को अपन ले रहे हैं वो नंबर को छुपा देके। ये तो हो गया साइन और कॉस की कीमत। अब tan को क्या करना, tan किससे आता भाई, t से आता, ठीक है ना। ये हैंड कैसा था अपना, ऐसा है ना हैंड, इधर देखो थंब है ना, ऐसा हैंड है, ठीक है। अब tan किससे आता, t से आता, तो क्या करना t फॉर टर्न, t फॉर क्या करना टर्न कर देना ये हैंड को, ठीक है। अब टर्न कर दिए हैंड को, टर्न को, हाँ क्या है टर्न कर देने के बाद tan मालूम करने के वास्ते क्या है देखिए, ऊपर की जजर में ऊपर की उंगलियां लिखना, नीचे जजर में नीचे की उंगलियां लिखना, ऊपर की उंगलियां जजर में, नीचे की उंगलियां जजर में। अब मुझे मालूम करना है, देखो भाई tan 0 मालूम करना है, तो tan 0 कौन सा है, ये वाला है, ये tan 0 को मैं क्या कर दिए फोल्ड कर दिए फोल्ड। अब क्या बचा, नीचे उंगलियां कितने हैं 4 है, ऊपर है क्या कुछ तो भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट, ऊपर कुछ भी नहीं है 0, नीचे 4 है 4। अब आपको मालूम है यहाँ पर 0/4 रहे तो क्या हो जाता है, ये 0 रहता, tan 0 = 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद tan 30 मालूम करना है, फिर tan 30 को छुपा दीजिए, ऊपर कितना है भाई 1 है, जजर में 1, नीचे देखिए कितने हैं जजर में 3। अब आपको मालूम है जजर 1 का क्या निकलता 1 निकलता, ये √3 नहीं निकलता, ये रख दिए, क्या आई भाई 1/√3, ये आपको tan 30 की खदर। अब tan 45 की खदर देखिए, 45 को ये कर दीजिए। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, क्या करेंगे फिर यहाँ √2 डिवाइडेड बाई √2, 2 गेट कैंसर, क्या आता है ये 1, तो 45 क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। उसी तरह 60 देखिए, 60 को ये कर दिए, ऊपर कितने आए भाई √3 है, देखिए इधर 3 डिवाइडेड बाई
इधर कितना है 1। अब आपको मालूम है ये √3 एज इट इज़ √1 का क्या निकलता 1 निकलता। तो अब नसबनुमा में सबके 1 रहता है ना भाई, लिखने की क्या ज़रूरत है। तो अपना क्या होता है इसका आंसर √3। ओके डन। नेक्स्ट tan 90, तो 90 को छुपा दिए, ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर कितने हैं उंगलियां 4 उंगलियां हैं, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कुछ भी नहीं है तो 0। अब आपको मालूम है देखिए अगर किसी के नसबनुमा में अगर यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ ये √4 का क्या निकलता 2 निकलता, ये 0 यहाँ पे 0 होगा। अब आप मालूम है किसी के भी नसबनुमा में अगर 0 आ जाए तो ऐसे आदात को हम क्या है ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या करते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं कर सकते इसको, ठीक है, कह नहीं सकते बोले ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने जो tan 90 जो रहता वो नॉट डिफाइंड, मतलब लाम पहले इस तरह से नाम लिए इस तरह से लिखते थे ना, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया। ये आपको 3 खतरे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यही खतरों को लेके अपन क्या है कॉट क्या रहता भाई tan का अपोजिट रहता, ठीक है। उसी तरह कॉसेक क्या रहता भाई, यहाँ पर साइन का उल्टा रहता, सेक क्या रहता कॉसेक का उल्टा रहता, ये आपको मालूम है। तो ये लेफ्ट हैंड ये क्या है बाएं हाथ का उसूल है। बाएं हाथ के उसूल में देखिए ये सिफर, ये 0, 30, 45, 60, 90। ओके डन। अगर आपको साइन मालूम करना है, अब साइन 30 मालूम करना, ये है साइन 30 मालूम करना है तो यहाँ पे देखो क्या बचा ये 1। तो साइन रहा जब नीचे का देखना, क्यास रहा जब कैप का देखना, मतलब ऊपर का देखना, ठीक है ना। साइन नीचे की उंगलियों को देखना, कॉस है सो ऊपर की उंगलियों को देखना। ये बात अच्छे से जहन नशीन रख लीजिए। साइन मालूम करना है तो जज़र में ऊपर की उंगलियां बटे 2, कॉस मालूम करना है तो नीचे की उंगलियां बटे 2, यहाँ पर ऊपर की उंगलियां बटे 2। कॉस से कैप याद रख लीजिए, कैप सर पे पहनते मतलब ऊपर की उंगलियां बटे 2। अगर आपको tan मालूम करना है तो T फॉर टन पे आपको उल्टा टर्न कर दिया, ऐसा था ना हैंड, अब उल्टा ऐसा टर्न कर दीजिए। अब इसका क्या है ऊपर की उंगलियां बटे नीचे की उंगलियां, किस में जज़र में, ठीक है। ये आपको tan की कीमत आ जाती, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जस्ट मैं दोहरा रहे ताकि आपका याद हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।